महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी मराठी भाषा विवाद के बीच जब तमाम नेता और सेलेब्स अपने तेज और भावनात्मक बयान दे रहे हैं, तब आर माधवन ने अपनी बात बहुत ही सादगी और समझदारी से रखी। पूरा विवाद शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। यानी अब छात्रों को मराठी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़नी होगी। ये कदम भारत की 3 भाषा नीति के तहत उठाया गया था, लेकिन इसका विरोध भी तेजी से सामने आया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कुछ कार्यकर्ताओं के वीडियो वायरल हुए, जिनमें वो गैर मराठी बोलने वालों को निशाना बनाते नजर आए। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ ने इसे मराठी अस्मिता का सवाल बताया, तो कुछ ने इसे भेदभाव करार दिया। इसी बीच आर माधवन का बयान सामने आया। IN से बातचीत में माधवन ने कहा, उन्हें भारत में कभी भाषा को लेकर कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो तमिल बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और कोल्हापुर में पढ़ाई के दौरान मराठी भी सीखी है। उनके शब्दों में, नहीं, मुझे कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तमिल बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ। मैंने कोल्हापुर में पढ़ाई की है, इसलिए मराठी भी सीखी है। मुझे भाषा की जानकारी होने या न होने से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। उनका यह बयान न तो उग्र था, न ही राजनीतिक, बस एक सच्चा अनुभव, और यही बात लोगों को छू गई। लेकिन माधवन अकेले नहीं थे जिन्होंने अपनी राय रखी। टोन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर लॉन्च पर जब अजय देवगन से इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने अपने सिंघम स्टाइल में सिर्फ एक लाइन कही, आता माझी सटकली, यानी अब मेरा दिमाग घूम गया है। ये लाइन तो पावरफुल थी ही, लेकिन क्या वो इसे लेकर गुस्से में थे या सिर्फ मजाक में बात टाल गए? सोशल मीडिया पर इसको लेकर राय बंटी हुई थी। इसी बीच सिंगर उदित नारायण ने भी इस विवाद पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि बताया और कहा कि स्थानीय भाषा मराठी का सम्मान जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत की हर भाषा महत्वपूर्ण है। उनके शब्द थे, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, ये मेरी कर्म भूमि है, इसलिए यहाँ की भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन हमारे देश की हर भाषा की अपनी अहमियत है। अब सवाल ये है, ये सेलेब्स इस मुद्दे पर अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज के भारत में भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं है, यह पहचान, राजनीति और क्षेत्रीय गर्व का प्रतीक बन चुकी है। और जब सेलिब्रिटीज कुछ कहते हैं तो उसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती है। माधवन का जवाब बाकी सबसे अलग था। न कोई भावुक अपील, न कोई राजनीतिक संकेत, सिर्फ एक सरल संदेश, भाषा एक पुल हो सकती है, दीवार नहीं। और शायद यही बात आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां हर बयान वायरल होता है और हर चुप्पी का भी मतलब निकाला जाता है, वहां माधवन जैसे संतुलित विचार हमें याद दिलाते हैं, भारत की भाषाएं सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, हमारी विविधता का उत्सव है। और अब लोग पूछ रहे हैं, इस बहस में अगला बोलने वाला कौन होगा और वो क्या कहेगा?